कुंडलिनी जागरण एक गहन और अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और समग्र भलाई प्रदान करता है। इसके समग्र प्रभाव से व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे जाने कुंडलिनी जाग रही है? शक्ति हमारे शरीर के अंदर संचरण हो रही है। शक्ति का आभास हमें कैसे होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया निरंतर इसी विषय पर 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और मैंने अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया। अगर आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा सही दिशा में गतिमान हो जाती है तो आपके शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों के अंदर नई कीर्तिमान स्थापित होने प्रारंभ हो जाते हैं। आइए चलते हैं, कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या है? क्योंकि हर एक आदमी चाहता है, अगर किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है तो उसके ठीक होने के लक्षण जानता है कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आप उन्नति करने वाले साधकों को कैसे पता लगे कि मेरे जीवन के अंदर कुंडलिनी शक्ति जागरण प्रारंभ हो चुका है? क्या क्या एहसास मुझे होने चाहिए? क्योंकि ये कोई आपको जानकारी नहीं देगा, ये आपके स्वयं के अपने अनुभव होंगे। जो जो आप इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हैं, परमपिता परमात्मा अपने गुरु के सानिध्य में इस कार्य को करते हैं तो आपके जीवन में जो मुश्किलें आएंगी, सर के अंदर भारीपन हो जाएगा, तो उसे बताने वाला आपका अगर समर्थ गुरु होगा तो आपको बताएगा ये ऊर्जा का प्रवाह आपके साहस चक्र पर कितनी पावर से आएगा। इससे डरना नहीं है। तो आइए चलते हैं, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं? ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बहुत महसूस होने लगता है, खासकर रीढ़ की हड्डी के साथ में, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद हमारे शरीर के 7 चक्र मौजूद रहते हैं। मूलाधार से सहस्र चक्र तक सारी की सारी, नो तो बहुत सारे चक्र शरीर के अंदर है, पर मुख्य 7 चक्रों को ही बताया गया है। उन्हीं के माध्यम से हम ये महसूस करते हैं कि ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। रीढ़ की हड्डी के आखिर में मूलाधार चक्र मौजूद है, तो वहाँ से ये ऊर्जा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जब ये सही बैलेंस में आती है, बाईं और दाईं सांसें हमारी जब बैलेंसिंग होती है तो नीचे से वो लिक्विड जिसे सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर एक्टिवेट होती है, तो वो लक्षण आपको महसूस होंगे। शरीर के अंदर ठंडक महसूस होगी, शरीर के अंदर गर्माहट महसूस होगा और शरीर में विभिन्न हिस्सों में अचानक गर्मी, ठंडक महसूस होगी। आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कमर के ऊपर इतनी गर्माहट हो जाएगी, आप हाथ रखेंगे तो पूरा आपको इतना गर्म लगेगा कि बहुत तेज गर्म हो रहे हैं और शरीर संवेदना, झुंझुनाहट सी, आपको कंपन से या सुनपन सा अनुभव होने लगेगा। और जब ये आपको सुनपन महसूस हो पैर में, हाथ में, सर में, तो कई जगह आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा के संकेत आपके जीवन में आना प्रारंभ हो रहे हैं। सिर दर्द कभी कभी महसूस होगा, क्योंकि बचपन से जवानी तक जब हम पहुंचते हैं तो हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र बिल्कुल अलग क्षेत्र होता है, जो हमें संस्कारों में हमारे पूर्व जन्मों से हमें प्राप्त होता है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति कैसे आएगी, जो हमारे जीवन के अंदर बदलाव करेगी। जो जो आप निरंतर प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं तो आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो भी विकसित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का संचार
उस दिशा तक आपको एकाग्र करके लेकर जाएगा और आपकी वो प्रतिभा आपको ये महसूस कराएगी। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर कार्य करेंगे तो ये ऊर्जा आपको आगे से आगे खुशियाँ महसूस करना होगा। उसके बाद में पाचन संबंधी समस्या, भूख में बदलाव, अपच या मितली, उल्टी महसूस कभी कभी होगा। मानसिक जो लक्षण होंगे आपके जीवन के अंदर, भावनात्मक उतार चढ़ाव, खुशी, क्रोध, भय जैसी भावनाओं में अचानक परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन के अंदर मृदुल भाषलीय आपकी वाणी हो जाएगी और आपके व्यवहार के अंदर वो परिवर्तन आएंगे कि आप देखेंगे कि वाकई मेरा गुस्सा कहाँ चला गया और मेरा जो चिड़चिड़ापन था वो कहाँ चला गया। ये सारे के सारे बदलाव आपको होना शुरू हो जाते हैं और निरंतर संत महात्मा इसी युक्ति को हमारे जीवन के अंदर प्रदान करते हैं। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ, मन का भटकना और ध्यान केंद्रित करने में कई कठिनाई होती है जो हम दृश्य दिन में देखते हैं या हमारे आस पड़ोस जो प्रक्रिया होती है वो बार बार हमारे मन के अंदर भटकन पैदा करना प्रारंभ कर देती है। इन भटकनों को दूर करने के लिए हमें निरंतरता कुछ समय के बाद में अपने आप ही स्वतः ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में हमारा नाता जुड़कर हमारे जीवन के अंदर ये एहसास होने लगते हैं। वो शक्तियाँ आपके चारों तरफ आपको एहसास कराने लगती है। कभी आपको कुछ छाया के रूप में आपके चारों तरफ वो ऊर्जा का ओरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। सपने अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण सपने दिखाई देने लगते हैं। कभी हमारे पूर्वज दिखाई देंगे, कभी हम जिन देवी देवताओं की आराधना करते थे वो हमें नजर आएंगे। गुरु पीर पैगंबर की आशीर्वाद भरी आकृतियाँ आपके चारों तरफ आपको आशीर्वाद देते हुए चली जाएंगी। ये निरंतर आपके जीवन के अंदर एहसास होगा और आपके सपने आपको जो एहसास कराएंगे वो आपके जीवन के अंदर नई खुशियाँ लेकर आएंगे। अंतर ज्ञान में वृद्धि, चीज़ों को पहले से ज़्यादा जानना या भविष्यवाणी करने की क्षमता में वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि आपको जो दिखाई देने वाली दृष्टि है वो परमात्मा के द्वारा ऊर्जा की रूप में वो एहसास आपको कराएगी। आपके आत्मविश्वास के अंदर वो वृद्धि होगी कि आप जिस चीज़ को भी एक बार देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, उस चीज़ की पूरी जानकारी आपके अंतःकरण के अंदर आना प्रारंभ हो जाएगी। आध्यात्मिक जागरूकता, जीवन का अर्थ और उद्देश्य में गहरी समझ विकसित होना प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान रखें, ये लक्षण किसी भी बीमारी के कारण भी हो सकते हैं। आपके शरीर के अंदर कोई दबाव होगा, सर के अंदर भारीपन होगा, कई दिन तक सर में दर्द होगा, तो आपको कोई गोली खाने की ज़रूरत नहीं। अपने आप ऊर्जा अपने शरीर के अंदर रास्ता ढूंढ लेती है और सारे शरीर को ठीक करने की उसके पास में शक्ति होती है। कुंडलिनी जागरण एक जटिल प्रक्रिया है और हर व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो जितना गहराई में उतरता है उसके अनुभव उतने ही ज़्यादा अलग होते हैं। यदि आप इन लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो आप किसी योग्य गुरु या चिकित्सक की सलाह लेना सबसे अच्छी बात है। मैं पहले ही शुरू किया था वीडियो में कि अगर आपका कोई योग्य गुरु है, उसके सानिध्य में अगर आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर फल महसूस होंगे। कुंडलिनी जागरण को कैसे प्रेरित करें? ध्यान नियमित रूप से करते चले जाएं। जो भी बाधा आपके शरीर में आती है उनसे डरना नहीं है। एक निश्चित समय पर, चाहे सुबह शाम, जो भी आपको उचित लगे, एक अच्छा सा
मोटा सा आसन बिछाकर आप जमीन के ऊपर सुख आसन में बैठकर इस प्रक्रिया को करें। क्योंकि कुंडलिनी जागरण के बाद में आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे वो आपको बहुत ही अलग अनुभव होंगे। योग, सत्संग, सेवा, सुमरन जो भी आप करते हैं प्रक्रिया वो करते हुए चले जाइए, उनमें आपकी प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी और गहरा ध्यान आपका लगना प्रारंभ हो जाएगा। योग, योगासन, प्राणायाम कुंडली को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। आप अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र जाप भी कुंडलिनी को जागरण करने में सहायक होती है। एक ही मंत्र को आप बार बार बदली ना करें, एक की ही साधना आप करते चले जाएं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावनाएं कुंडली जागरण को प्रोत्साहित करती है और यह आपको कुंडलिनी जागरण के आध्यात्मिक अनुभव हैं। इसे आप योग्य गुरु या मार्गदर्शक के साथ में आप साझा कर सकते हैं, किसी और के बीच में साझा ना करें। आप जितना भी अच्छा ध्यान करेंगे आपकी कुंडलिनी शक्ति के सारे चक्र जागृत होते हुए आपको ऊर्जा महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वयं देखेंगे सीमाओं से भी पार करने में सहायक होती है। ये ऊर्जा शक्ति कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का अर्थ ही विभिन्न अनुभूतियाँ, सामाजिक और मानसिक, धार्मिक मान्यताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्या आपके जीवन के अंदर बदलती चली जाएगी। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति के रूप में समझा जाता है जो एक व्यक्ति के मूलाधार से शुरू होकर सहस्र चक्र तक जागृत होती है। यह अध्यात्म और चेतना की नई स्तर पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया व्यक्ति के ध्यान, योगासन जो मैं अभी जिक्र किया, उनके माध्यम से आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन होंगे। समय और स्थान की भावनाओं से परे जाने की आपको ताकत मिलेगी। आत्मिक उन्नति और गहरी अंतर्दृष्टि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। सामान्य अनुभूति, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। और शरीर गर्मी, चक्कर आना, शरीर में हल्की विद्युत जैसी संवेदनाएं महसूस होती है। सामाजिक और मानसिक प्रभाव कुंडली जागरण से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, अधिक सहजता और जीवन में सकारात्मक वृद्धि होती है और ये निरंतर आपको नई जीवन शैली देने का काम करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति का संपर्क सर्वोच्च सत्ता से होता है, यानी कि मैं जिक्र किया ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से आपका संबंध स्थापित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडली जागरण को मानव मस्तिष्क की अनूठी क्षमताओं और चेतना के विभिन्न स्तरों के अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। इसमें न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रमुख सिद्धांत शामिल हो सकते हैं और ये हमारे जीवन के अंदर नए नए अनुभव प्रदान कर सकते। कुंडली जागरण गहन और अद्वितीय अनुभव है। हर एक इंसान का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ चुके हैं तो निरंतर आप अपनी साधना को, अपने ध्यान को, अपने सत्संग को, अपनी सेवा को, अपने सुमरन को निरंतर आप बढ़ाते हुए चले जाए। अगर वैसे तो इसमें बताया गया है कि जितनी आपकी उम्र होती है उतने ही मिनट अगर आप ध्यान करते हैं तो आपकी जीवन के अंदर ये परिवर्तन बहुत ही अलग तरह के महसूस होने लगते हैं। तो आपको यही कार्य करना है। आप डरे नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, निरंतर अपनी इस प्रक्रियाओं को करते हुए चले जाएं और इस ऊर्जा का एहसास जीवन में देखें। आपके जीवन में वो बदलाव होंगे, वो महसूस होगी कि आप दुनिया के अंदर रहते हुए बिल्कुल इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति से ओत प्रोत होकर अपने जीवन के अंदर नित्य नए
परिणाम देखने को आपको मिलेंगे और ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर नए परिवर्तन करना प्रारंभ कर देगी, जिसका आप निरंतर शुक्राना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से आपने मेरे शरीर को चुना है, जिससे कि मैं आपकी इस दिव्य ऊर्जा का एहसास कर पा रहा हूँ, जो निरंतर मुझे उच्च दिशा की ओर लेकर जा रही है, ऊपर की ओर लेकर जा रही है। आपकी वाणी के अंदर, व्यवहार के अंदर, कर्म के अंदर, व्यापार के अंदर, सब जगह इसके आपको नित नए नतीजे दिखने लगेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई आज तक जो मैं कर रहा था वो मैं जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, क्योंकि आपको जानने के, समझने के लिए आपकी चेतना शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी निरंतर आपको मार्गदर्शन करेगी। आपके हर एक मार्गदर्शन में, हर एक कार्य के अंदर आपको ये ऊर्जा बताएगी कि आपका दिशा सही है या नहीं, क्योंकि आपकी ये ऊर्जा आपके निर्णय लेने में, आपके आत्मविश्वास में आपको वृद्धि करती हुई चली जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।